हेलो बच्चों, आज हम ना केस बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और 100% आएंगे। पहला चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमने ये तैयार किया है आपके बोर्ड के सीबीएसई सैंपल पेपर के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। ब्लूप्रिंट बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। कोऑर्डिनेट से एक क्वेश्चन उठाएगा। जैसे मैं आपके सामने भी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आएगा आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आएगा, आप उसको सेव कर लेना। नहीं तो मैं आप एक क्वेश्चन की अलग से वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा जिसमें आपको हर क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, अब ये 2 पॉइंट बोल रहा है। पॉइंट क्या है? क्वेश्चन है हमारा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट एक्टिविटी दे रखी है ना इसमें, फिर बोल रखा है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD एंड सेकंड लाइन। कौन सी लाइन में? सेकंड लाइन में। द कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग, उसने ये पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग। तो देखो बच्चों, सबसे पहले टोटल कितने हैं? 100। टोटल कितने बोले हैं उसने? 100 बोले हैं। टोटल 100 फ्लावर पॉट्स हैं और उसमें बोला है कि निहारिका, मैं क्या बोल रहा हूं? निहारिका ने कितना रन किया है? 1/4 किया है। कितना किया बच्चों? ये टोटल है, इसमें टोटल फ्लावर पॉट ये टोटल है। इसने 1/4 रन किया है। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे निहारिका के निकालने हैं। ठीक है, और इसने एक और बोला है कि निहारिका रन्स 1/4 इन सेकंड लाइन। सेकंड लाइन आप लोग उस फिगर में देख रहे होंगे। फिगर कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ये यानी कि पहली लाइन और दूसरी लाइन, इस दूसरी लाइन में ये कहीं लड़की गई है और इसने 1/4 भागा है। सब और कोऑर्डिनेट निकालने, हमारा ये कौन सा होता है? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं, याद रखना क्या होते हैं? एक्स और वाई। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट अगर मेरे को निकालना भाई, उसने ये बोल दिया सेकंड लाइन, किस में बोल रहा है? x में ही तो बोल रहा है, तो x का तो कोऑर्डिनेट आपका हो गया 2। अब y का रहेगा, तो y में कितना गया? y में गया है वो 1/4, यानी कि 100 का 1/4 निकाल दो, तो ये कितना हो गया आपका? 25, यानी कि 2,25। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसने बोला है आपसे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में ये पूछा है उसने कि जो दूसरी लड़की है प्रीति, उसने वो 1/5 गई है लड़की और वो 8th लाइन में है। कौन सी लाइन में है? 8th में कहीं गई है। यहाँ 7, 8, 9 डालो, यहाँ पे ये लड़की गई है, ये भी कहीं भागी है। तो इसके लिए अब कितना हम करेंगे? 100 से ही x में तो आ गया आपका 8, दूसरा 150 तो गई है वो 120, यानी कि 8,20। तो ये कौन सा है आपका? ग्रीन फ्लैग। कौन सा है? ग्रीन फ्लैग। और ये कौन सा है आपका? क्या बोला है क्वेश्चन में? देखो वहां पे रेड फ्लैग। तो ये कितना हो जाएगा आपका? रेड फ्लैग। ओके, अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स। अब है क्या बच्चों? इसने बोला है आपसे कि 2 क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 2 फ्लैग है, ठीक है। अब इसमें 2 फ्लैग है, मेरे को पता है कि एक फ्लैग का पॉइंट कितना है? 2,25। दूसरे का कितना है? 8,20। उसने बोल रखा है साथ में। ये कौन सा है? ये ग्रीन है और ये रेड है। उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स। इस और इस फ्लैग के बीच में आपको डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे लगा दो, यहाँ नियमित कर लो x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब कितना हो गया आपका? 8 - 2
का स्क्वायर, बाहर एक सब्जी वाला बेच रहा है, आलू ले लो, गोभी ले लो, भिंडी ले लो, ये नहीं बोल रहा कि एक मैथ का सवाल ले लो। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, -6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ तो 5 है। अब बच्चों ये कितना हो गया, 36 और ये 25, 36 और 25 को जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 20 और 30, 50, 50 और 6 61, यानी कि कितना आ गया इसका आंसर थर्ड पॉइंट का हमारा। याद रखना ये केस बेस बता रहा हूं बिल्कुल, पहले में कोऑर्डिनेट पूछे हैं बस उसने, और सेकंड में इसने क्या बोलते हैं, सेकंड में भी दूसरे का कोऑर्डिनेट पूछा है, और तीसरे में इसने डिस्टेंस पूछी है कि भाई दोनों जो पॉइंट्स हैं, दोनों फ्लैग, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो हमें उस डिस्टेंस के बारे में निकालना है। आप लोग यहां से इसको स्क्रीन कर लो। देखो बच्चों, फिर ये बोला है कि एक रश्मि लड़की है, अब दोनों की फ्लैग, यहाँ एक मैंने बोला था ग्रीन है और ये रेड है, अब वो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में ही कोई ये लाइन थोड़ी सी सुंदर टेढ़ी हो गई है, ठीक है। अब इसके बीच में रश्मि ने कोई ब्लू फ्लैग रख दिया, कैसा फ्लैग रख दिया है, ब्लू फ्लैग, तो बिल्कुल मिड पॉइंट रखना है। मुझे ग्रीन के कोऑर्डिनेट क्या पता है, 2,25, इसका क्या था 8,20, अभी मैंने निकाला, सबसे पहले हमने ये किया था। अब बी के निकालने, तो मैंने आपको कल बताया था, कल नहीं पिछली वीडियो में एक में डाला है मैंने, कि कोई भी लाइन है उसे अगर डिवाइड करना है बीच में मिड पॉइंट का, तो क्या है, ऐसी कोई लाइन जो उस पार्ट को इक्वल पार्ट्स में बांट दे। भाई मैं खुद खड़ा हूं, मेरा हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, अब मेरे को बीच में से अगर डिवाइड करना है तो मिडिल पॉइंट से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमारा जितना भी डिस्टेंस है वो इक्वल बैठे दोनों पर। वही निकालने के लिए हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा मिड करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, देखो x निकालना है सबसे पहले, यहाँ में x और y ही तो निकालते हैं, कोऑर्डिनेट तो यही होते हैं। अब x निकाला तो x का क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो चलो नेमिंग करते हैं, x1 y1 और x2 y, ओके। अब x1 कितना है हमारा 2, x2 कितना है 8 अपॉन 2, यानी कि 10 अपॉन 5, 10 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 5, x की वैल्यू आ गई 5, याद रखना x कितनी आ गई बच्चों 5, ठीक है, मतलब मैं ये बोलूंगा x का आ गया 5। अब y की बात करें तो y का क्या होगा मिड पॉइंट, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 कितना हो गया हमारा 20 प्लस 25 अपॉन 2, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 45 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 22 अपॉन 5, यानी कि 22.5, ठीक है, ये y की वैल्यू होगी। तो मिड पॉइंट इसके फॉर्मूले क्या हो गए 22.5, यानी कि जो ब्लू फ्लैग रखना पड़ेगा रश्मि को, वो किस कोऑर्डिनेट पर रखना पड़ेगा हमारा 5,22.5। याद रखना बच्चों, अगर मैं किसी भी लाइन को डिवाइड करता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है यही है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपका 4th क्वेश्चन है 7.1 का, उसमें ये दिया गया है। अब उसी के बेस पे इन्होंने केस बेस दिया है, ठीक है। जब भी मिड पॉइंट, इसके लिए ही नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, कभी भी कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उसमें अगर मिड पॉइंट अगर पूछ रहा है कि भाई ऐसा कोई पॉइंट बताओ जो इस लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा हो, दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, 1:1 पे निकाल दूं मैं उसको, ठीक है, अदरवाइज मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालूंगा जिससे मेरी इक्वल पॉइंट्स निकल आएंगे जो उस लाइन को इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये तो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ओके। देखो बच्चों, इस एक्टिविटी का सबसे टिपिकल जो क्वेश्चन है ना मेरे अकॉर्डिंग, वो है 4th वाला। और टिपिकल है क्यों, देखो इसमें यूज किया है उन्होंने सेक्शन फॉर्मूला, और होना भी चाहिए, लेकिन इसमें एक्चुअल में है क्या बच्चों, मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो डिस्टेंस है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 80% बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ देगा,
पक्का छोड़ देगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बड़ी टेढ़ी बनाई है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये 5th क्वेश्चन है जो आपको देखना है, ठीक है। इफ Joy has to post a flag at 1/4 distance from the green flag in the line segment joining the green and red flag, then where should he post his flag? मतलब क्या है एक्चुअल में बच्चों, है क्या वही ग्रीन और ये रेड मैंने आपको बताया, इसके कोऑर्डिनेट भी आपको पता है। अब वो ये बोल रहा है कि भाई ऐसा हुआ, जो रश्मि है वो 1/4 भागी है, कहां से भागी है, ग्रीन से भागी है। 1/4 का मतलब क्या होगा बच्चों, मैंने अगर ये बोल दिया कि 1/3 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 1/3 बोल दिया, इसका मतलब कोई लाइन ऐसी है जो मैं 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ। 3 का मतलब हो गया ये, और मैं उसमें से किस हिस्से की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक हिस्से की बात कर रहा हूँ, इसके, ठीक है। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन नहीं, उस हमसे क्या बोला गया कि भाई वो जो लड़की है उसने जो न्यू फ्लैग पोस्ट किया है वो कहाँ किया है, 1/4 पे किया है, यानी कि तो मुझे 4 पार्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम मेरा यही है कि मुझे 4 पार्ट करने। अब वो यहाँ से इससे भागी है, भाई ये 1 हो गया, एक हिस्सा, ये कितने हिस्से बचे, कितना बोला था उसने, 1/4 ही तो बोला है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया टोटल, 1, 2 और ये 3, तो टोटल रेशियो कितना आ गया मेरे पास, 1:3। कुछ जगह पे आपको ये इस तरीके से भी मिलेगा, 1/3 रेशियो 3/4। तो देखो 4 से 4 खत्म, तब भी ये क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। अब रेशियो का क्या काम, रेशियो का काम हमारा किसका करता है, M1:M2, यानी कि M1 की वैल्यू ये है, M2 की वैल्यू है, ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो समझा रहा हूँ, बच्चे इसी में अटकेंगे, यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को घुमाएगा। अब मुझे रेशियो पता पड़ गए, रेशियो कितने हैं टोटल हमारे, 1:3। अब भाई यहाँ मेरे को पॉइंट रखना है x, y, यानी कि मुझे x की वैल्यू चाहिए और y की, और रेशियो की बात आ गई, तो रेशियो में मैं आपको अभी बता दूं, जब भी रेशियो का नाम ले देगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा सेक्शन फॉर्मूला, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, बताओ क्या होता है बालको, सेक्शन फॉर्मूला होता है M1x2 + M2x1 और ये M1 + M2। और ये याद रखना, मैंने आपको कितनी बार बोला है, अगर कोई फॉर्मूला आपको याद करना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, आप उस फॉर्मूले को 5-6 बार लिख लो या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। दूसरा क्वेश्चन करने का फायदा क्या है, आपको लैंग्वेज पकड़ में आने लगेगी। अगर किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है तो वो आपको इसी तरीके से पता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतनी ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। भाई सीधी बात है, अब कल को तुम तरबूजा काटने चले जाओ और चक्कू तुमको पकड़ना नहीं, उल्टे हाथ तरफ से पकड़ लोगे चक्कू तो हाथ तो कटेगा। अब वो एक बात अलग है ना, तुम तरबूजे का अंदर का लाल रंग का खून देखना चाहते हो, अपना खून देखना चाहते हो, ठीक है। तो छोड़ो इस बात को, अब हम यहाँ की बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना? बोलो हाँ, वेरी गुड। जो हाँ नहीं बोल रहा ना उसकी समझ में नहीं आ रहा। हाँ बोलना बहुत जरूरी है। हाँ बोलने से आपको मालूम है सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, हाँ मैं मैथ के पेपर में टॉप कर सकता हूँ। बहुत तो ऐसे कह रहे होंगे सर हम कुछ भी कह लें हमें आता ही नहीं, आएगा ही नहीं, हमें पता है, हाँ करवा लो 10 बार हाँ करवा लो, आएगा बेटा सब आएगा। M1 की वैल्यू कितनी है मेरी 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है, अच्छा हमने कोऑर्डिनेट नहीं लिखे, बताओ। कुछ बच्चे तो ऐसे देख रहे हैं इस समय वीडियो, खाना खा रहे हैं, हाँ कि वीडियो देखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। मैं अभी आपको एक बात बताऊंगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो अगर समझ गए ना तो आपका पेपर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, शायद ही जो कोई बच्चा कभी नहीं कर पाए अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो। ये कितना हो गया 1, M1 की वैल्यू आ गई, x2 कितना है मेरा 8 प्लस फिर कितना है 3 मल्टीप्लाई
x1 2 अपॉन रेशियो को प्लस कर दो 1 प्लस 3। बेटा कितना हो गया ये आपका 8 प्लस का 6 अपॉन 4। कितना आ गया बच्चों 14 अपॉन 4। अब 14 अपॉन 4 का कितना हो गया 7 अपॉन 2, है ना। ये कितना आ गया 7 अपॉन 2। और इसे पॉइंट में भी लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो x इक्वल टू जो आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3.5 आ जाएगा। y अगर मैं निकालूं y भी इसी तरीके का फॉर्मूला होता है। क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है m1 कितना है मेरा 1, y2 कितना है हमारा 20 प्लस m2 कितना है हमारा 3 मल्टीप्लाई y1 25 अपॉन 1 प्लस 4। ये देखना वीडियो यहाँ तक आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा नहीं यहाँ तक। ये कितना हो गया बच्चों 20 प्लस 75 ये जानबूझ के गलती कर देता हूँ मैं ताकि आपको पता पड़ती रहे कि हाँ हम लोग सही कर रहे हैं, सबने गलत लिख दिया। आप अगर मेरी गलती पकड़ लोगे ना तो इसका मतलब आप तो कुछ सीख रहे हो, वरना नहीं सीख रहे। सीधी बात मैं जानता हूँ। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 75 प्लस 20 करोगे कितना हो गया बच्चों 95। और 95 को 4 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है हमें 4 से। सबसे पहले तो सीधे आप डिवाइड कर सकते हो। कितना हो गया 9 2 जा 4 2 जा 8, कितना बचेगा 1, 4 3 जा 12 23, फिर कितना बचेगा बताओ 3 बचेगा। 3 के लिए 7 और ये फिर 5। तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी y की वैल्यू आ गई 23.75। सुंदर सा आंसर आ जाता है। कैसा बच्चों सुंदर सा, बहुत सुंदर आंसर है। कितना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3.5 और ये 23.75। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर लैंग्वेज मुझे फंसाना है ना बच्चे को तो मैं इसी तरीके की लैंग्वेज दूंगा। ठीक है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना। जब भी 1/4 चले कोई भी डिस्टेंस फॉलो कर रहा है और ये पूछ रहा है कि हाँ मैं इस फ्लैग से चला और मैंने इतना डिस्टेंस कैलकुलेट किया या मैंने कवर किया, तो इसका मतलब वो रेशियो की बात करना चाह रहा है कि भाई कोई आदमी कितना चलेगा वो रेशियोज में काउंट होता है। ठीक है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा। फिर मैं दूसरी एक्टिविटी दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, वो तो बहुत ईजी है। देखो बच्चों है क्या आरडी में एक और अभी दे रखी है केस स्टडी पेज नंबर 90 पे। ये आरडी की न्यू बुक है बच्चों, ये ब्लू कलर की बुक है। इसमें पेज नंबर 90 खोलेंगे ना आप लोग तो इसमें केस स्टडी दे रखी है, बहुत अच्छी केस स्टडी है ये। अच्छा इसमें हमारी 7.3 जो है कोऑर्डिनेट में नहीं आ रही है, जो कि रिलेटेड है आपकी एरिया से। किससे एरिया से रिलेटेड है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है देख लो उस क्वेश्चन को बढ़िया से। इसमें ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझना है। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आपके बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है चलो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों उसका लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है क्वेश्चन हमारा कि टेकिंग ए एज द ओरिजिन, ए जो है ओरिजिन ले ली है। दूसरी एडी एक एक्सिस है, मैंने बोला एडी एक एक्सिस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए डी। उसके बाद बी भी उसने एक्सिस दे दी है, ये बी। ठीक है और वो कोऑर्डिनेट पूछना चाह रहा है आपसे टेकिंग ए एज द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है बेटा जहां पे टकराती हैं या मिलती हैं लाइन। तो ओरिजिन पे हमेशा कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। सबसे पहले तो ये। अब उसके बाद पूछ रहा है आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो बच्चों इधर देखो ये फिगर में बनी हुई है, कुछ इस तरीके से बनी हुई है। तो ये पी पॉइंट दे रखा है आपको, ये आर दे रखा है और ये आपका क्यू दे रखा है। इसने पूछा है पी का पॉइंट। तो देखो
P जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहां से इसी फिगर में बस एक बार लाइन इस तरीके ड्रॉ करना, तो ये 6 पे आ रही है, ठीक है। और ये नीचे जहाँ पे आ रही है, आप लोग फिगर में देखोगे तो ये 4 पे आएगी। याद रखना बच्चों, जो नीचे लेटी हुई लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल होती है इट इज ऑलवेज द क्या होती है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो सबसे पहले मैं x दिखाऊंगा, कितना आ गया 4, दूसरा 6, ठीक है बच्चों। देखो फिर सेकंड क्वेश्चन, टेकिंग C एज द ओरिजिन। बच्चों बड़ा इतना गजब का क्वेश्चन है ना, मैं बता नहीं सकता। ये फिगर कुछ इस तरीके की बनाई गई है। ये पॉइंट यहाँ क्या लिया है इन्होंने, B, मैं इसको हटा देता हूँ, B, ये C और ये T। अब बोला है कि ओरिजिन ये है। देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इसने ओरिजिन कर दिया है, ठीक है, CB एंड CD। तो ये इसके लिए क्या होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल ही तो है लाइन, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी इसके लिए x, और ये वाली क्या कहलाएगी नीचे वाली है इसके लिए y। अब जब इसके लिए बोल दिया है तो पूछा है ना कोऑर्डिनेट ऑफ Q कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये Q से लाइन करो। अब जब हम Q से लाइन करेंगे ना बच्चों, तो ये थोड़ा सा अलग जाएगा। क्यों जाएगा, इसका एक रीजन है। रीजन ये है, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से चलेगी। तो इसका जब मैं देखो फिगर को हमेशा उल्टा करके देखना सीखो। ये जब नंबरिंग करेंगे, जो C पॉइंट है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो ये जो C पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब Q पे ही तो लाइन वो बोल रहा है, तो Q के ऊपर कौन सी लाइन आ रही है, सीधे 12 पॉइंट आ रहा है या 13 पॉइंट आ रहा होगा, हम देख लेते हैं एक सेकंड। कोऑर्डिनेट ऑफ Q, हाँ ये देखो यहाँ पे बेटा ये पूरी लाइन इसको लेना पड़ेगा, तो ये 13 पे करीब आ जाएगा, 13 पे। तो यहाँ से जब मैं लाइन लूंगा तो कितना आ गया 30, और उसके बाद ये जो करा रहा है CB, यहाँ पे एक जो लाइन है साइड में, जब ये साइड में बच्चों जाएगी ना, तो ये जाएगी आपकी 6 पे। कितने, ये तो 30 पे आ गई, ये यही लाइन सामने जब जाएगी तो ये 6 पे आ रही है। तो अगर मैं कहूँ Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो Q के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों 6,30। ये बात याद रखना, फिगर उल्टी करके देखनी पड़ेगी। क्यों, फिगर उल्टी देखने का मतलब क्या है, वो C को ओरिजिन बोल रहा है। ये बात याद रखना, केस स्टडी बहुत अच्छी दे रखी है, मैं इसलिए तो कह रहा था आपसे, ये सबसे बेस्ट दे रखी है। क्यों, देखो पहले फिगर इसने इस तरीके से तुरंत इसने ओरिजिन को पलट दिया। ओरिजिन कहाँ पहुंचा दे, C पे। तो ओरिजिन देखो मैं आपको इस तरीके से समझू, ये बुक है, पहले मैं इस कोने की बात कर रहा था कि भाई यहाँ से चालू हुआ, लेकिन फिर मैंने बोला यहाँ से चालू गया, तो मैं इस किताब को फिर इस तरीके से घुमा के देखूंगा, समझे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको पलटना पड़ेगा। तो चालू करेंगे तो 1 2 3 यहाँ से भी चालू होगी, कोऑर्डिनेट वही आएगा। तो आपके पास फिगर होगी, पेपर होता ही है, पेपर होगा आपके पास, तो तुरंत उसको पलट के देख लेना है कि हाँ जी इस तरीके से, फिर 1 2 3 उसमें नंबरिंग कर लेना और वहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल लेना। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सबसे अच्छा तो यही है, आप लोग प्रैक्टिस करें उसमें, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं बच्चों, नहीं कराएंगे, सेकंड रह गया, ये मैंने थर्ड करा दिया बच्चों। हाँ थर्ड और सेकंड सेम है, तो सेकंड में इसने आर के कोऑर्डिनेट पूछे। देखो आर के कोऑर्डिनेट यहाँ से हैं, तो देखो मेरी फिगर थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे आर के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 10, ठीक है। मेरी जो है फिगर थोड़ी सी अलग है क्योंकि मैंने ड्रॉ की है, ये आर पे आ रहा है, और उसके बाद आर का ही पॉइंट अगर मैं सीधे देखूं तो ये जा रहा है 4 पे बच्चों, ये किस पे आ रहा है 4 पे। तो 4 पे जाएगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए आर के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 10,4। ओके ठीक है, चलो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अच्छा मैं इसका चौथा और पांचवा पार्ट इसलिए नहीं करा रहा हूँ बच्चों क्योंकि आपके पार्ट में से एरिया इसमें दिया नहीं है, ठीक है। क्या नहीं दिया है,
एरिया नहीं दिया है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ एरिया मुझे बताना है या इस ट्रायंगल का एरिया दिखाना है, तो एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है कौन सा लगता है, कौन सा, x 1/2 करके जो है, ठीक है। तो एरिया हमें यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, आपका ये लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह में आएगा, तो वहाँ पे आपको करने के लिए हम एक अलग से भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे कराएंगे, ठीक है। अभी हम केस बेसिस डिस्कस कर रहे हैं, तो बात करते हैं अगले केस की, किसकी, अगले केस की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। याद रखना बच्चों, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, आपको घुमानी पड़ेगी फिगर, तभी आंसर सही आएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 26 जो केस बेस है। इसमें इक्वेटर दे रखे हैं आपको, AM, D, B, रिंग ऑफ फायर नीचे लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूड भी लिखा हुआ है, ठीक है क्या, और इक्वेटर लिखा हुआ है। आपको ये फिगर इस तरीके से पहचान आ जाएगी। अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन की फिगर आ जाएगी खोपड़ी, देख लो इसको जल्दी से। सबसे पहले आपको सीधे सीधे नंबरिंग दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। ए के पॉइंट निकालो 4,0, फिर डी के पॉइंट निकालो 5,2, फिर एन के पॉइंट निकालो 3,2, और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, 1,4। उसके बाद हमारा सी के पॉइंट दे रखे हैं 1,7, ठीक है बच्चों। अब पहला क्वेश्चन में अगर बात करूं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। देखो बच्चों, ए की कोऑर्डिनेट निकालो पहले। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 4,0। दूसरा बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 1,4, और बिटवीन डिस्टेंस निकालना चाह रहा है। तो डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों के बीच का, अंडर रूट में रखो x, यहाँ नंबरिंग करो x1 y1 x2 y2, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एमसीक्यू में टिक नहीं लगवा रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो आप लोग टिक तो खुद मारोगे इसमें कि हाँ सर ने ये करा दिया तो ये वाला ऑप्शन लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना। ये कितना हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, तो यानी कि 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में -3 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया बच्चों, 9 + 16, और ये कितना हो गया 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी कि हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा 5 यूनिट्स आएगी। डिस्टेंस कितनी होगी हमारी बिटवीन 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 5 यूनिट, ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन, find a relation between x and y such the point x, y is equidistant from the c and d। अब ये बोला c और d के बीच में इक्विडिस्टेंस रखा होता है। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो एक लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे मैंने अभी पीछे बोला था कि मिड पॉइंट की भी बात कर रहा हूँ, मिड पॉइंट भी होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों दिक्कत यहाँ ये है, हमसे इक्विडिस्टेंस में अगर x और y देता है तो हमसे हमेशा इक्वेशन की आपसे इक्वेशन निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट जो है, अगर मैंने x और y दे दिया, देखो है क्या, मैं आपको डस्टर कहाँ गया भाई, ये रहा हमारा डस्टर। और ज़्यादा पेपर पर टेंशन नहीं लेनी है, मैं पूरा सिलेबस आपको ऐसे डालूंगा, पेपर बाहर नहीं जाएगा बच्चों का।
100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग वही अगर फॉलो करके, तो कोई भी बच्चा हो 70 प्लस तो पेपर करके आएगा आउट ऑफ 80, मैं इसकी गारंटी दूंगा, 100% करके आएगा। लेकिन बच्चे आपको करना पड़ेगा पहले ये कि मैं जो बोलूँगा वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी है कि हमने कोई बाबा जी की बूटी खिला दी, हाँ चलो हो गया काम हमारा, ऐसे थोड़ी होता है। हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है, गिली गिली छू करके दे दिया और ओ बट स्वाहा, हम ऐसे करके आपको कुछ भी दे दें और वो सिलेक्शन हो जाए आपका उसमें है। तो क्वेश्चन आता है और सॉल्यूशन से ही आता है, जादू भी या सॉल्यूशन से ही आता है। फ़ोन भी चलाते हो, कोई नया फ़ोन लाते तो कब आपको समझ में आता है कि हाँ इंस्टाग्राम नए नए चलाने वालों से पूछो, वो 10 बार तक फ़ोन पूछ कि हाँ ये मैसेज वाला होता है, ये ऑप्शन उसका होता है, रील्स बनाने का होता है, सब कुछ एक आपके, मैं बोलूँ तो आपको ये ध्यान रखना है कैसे मेरे को कोई काम करना है। अगर आपने इसको सोच लिया तो आपका पेपर निकल जाएगा कोई, क्योंकि कोई भी काम बिना लगन के तो होगा नहीं यार। हम लोग तो चलो क्वेश्चन कराते हैं तब समझाएंगे, हाँ बिल्कुल समझाएंगे। एक्चुअली में है सारा बच्चों, हम लोग क्या सोचते हैं पेपर से पहले देखो अब 5 दिन मिलेंगे 6 दिन मिलेंगे, साइंस का पेपर इतना अच्छा पेपर आया, मैं सच बता रहा हूँ मेरा मन खुश हो गया उसको देख के। क्यों? क्योंकि वो इजी पेपर था लेकिन टफ बन गया। क्यों? क्योंकि कुछ स्कूल्स में प्रैक्टिकल नहीं कराए गए और वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें किसी की कोई बच्चों की भी गलती नहीं है। बच्चे तो यार वो पढ़ेंगे जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा, बच्चों को ही नहीं कराया जा रहा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये काम तो स्कूल के हाथ में है कि उनको कराना है, लेकिन नहीं करा रहे हैं और उसकी तो फिर बात अलग है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, बात तो करते रहेंगे, ठीक है। पॉइंट है सी और डी, सेकंड वाला बच्चों, ये सी और ये डी। सबसे पहले मैंने आपको सी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 2 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 1, 7। कितना है 1, 7, ठीक है बच्चों। कितने हैं 1, 7। नहीं, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बना हुआ है, 3, 5 है बच्चों, 1, 2, 3, लेकिन फिगर में कुछ और दे रखा है। सी के कोऑर्डिनेट बच्चों 7, 1 है, ओके। और हमारा ये दे रखा है 3, 5। एक्चुअल में क्या है बच्चों, इसमें जो फिगर दी गई है ना वो छोटी दी गई है, तो उस वजह से पॉइंट की मिस्टेक हो रही है। अब ये इन्होंने उसको दे तो उस पर रखा है 0, 1, 2, 3 आगे बढ़ा रखा है, ठीक है। तो 3 पे ही रखो आप उसको, जो डी का पॉइंट है वो 3 पे ही रखा है, और इसमें बी का पॉइंट जो लिया है देखो बच्चों, पीछे भी एक गड़बड़ी हुई है इस फिगर की वजह से। ये फिगर कुछ ऐसे दे रखा है, यहाँ 0 है ना तो इसने यहाँ 0 लिखा है, याद रखना 0 इधर नहीं है। जो गलती देखो मैंने पकड़ ली क्योंकि इसमें पॉइंट में गड़बड़ी दे रखी है, समझ गए। अब ये 1, 2, 3 ऐसे लेना है, तो ये 0 मतलब आगे की तरफ दे रखा है, तो डी के कोऑर्डिनेट ये हैं। इसी तरीके से जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं आपके, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों 1, 4 ए के, और बी का 0, 4, 0। हाँ मैंने अभी पीछे ए और बी का डिस्टेंस निकाला है, वो सही है, डिस्टेंस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। ये कोऑर्डिनेट में गड़बड़ी है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको सही कर लेना आप लोग,
ये फिगर समझ में नहीं आएगी अगर मैंने समझाई नहीं तो आपको, क्योंकि इसमें फिगर क्या है बच्चों, बहुत छोटी दे रखी है। फिगर छोटी होने की वजह से कोऑर्डिनेट्स में दिक्कत आ रही है हमें, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट में आ गई तो अब हमें यहाँ क्वेश्चन कराना है। यहाँ बर्रैया घूम रही है, बर्रैया मतलब वो पीली वाली ततैया, और काट जाएगी मेरे को पढ़ाते तो क्या हो है। अच्छा, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा कोई पॉइंट जो दोनों बराबर हो। सबसे पहले मैं इसको पी पॉइंट मान लेता हूँ। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बच्चों, सीधे सीधे CP बराबर CP बराबर PD, इसको इक्वल रख दो। क्या करेंगे, CP बराबर PD। कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 डालो। सबसे पहले कोऑर्डिनेट x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। यहाँ से इक्वेशन बनेगी, ध्यान रखना आप लोग, क्या बनेगी, यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी। इक्विडिस्टेंस में अगर कभी भी बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विडिस्टेंस में कभी भी अगर कोई पॉइंट नहीं बोला गया, क्या बोल रहा हूँ, या तो x एक्सिस बोलेगा या आपको कोई पॉइंट दे देगा, एक गिवन देगा इसमें से। x एक्सिस बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि x, 0 आ गया, और y एक्सिस बोलेंगे तो 0, y हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे वैल्यू गिवन क्या है, 0, कोई ना कोई एक चीज दे रखी है जिससे हमारी वैल्यू निकल सकती है। लेकिन जब दोनों हमें यहाँ वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको वैल्यू को रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, x² प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है, इक्वल टू प्लस y² प्लस 1 माइनस, ठीक है बच्चों। अगला इधर करो, 9 प्लस x² माइनस 6x प्लस 25 माइनस y प्लस का y² माइनस 10y। देखो बच्चों, यार डर लग रहा है तथा यह नहीं काट दो, x² से x² खत्म, y² से बच्चों y² खत्म। अब सबसे पहले क्या करना, नंबर्स को उठा के आप इधर ले जाओ। क्या बोल रहा हूँ मैं, नंबर्स को उठा के इधर ले जाओ, या आप इधर किसी भी चीज को x वाले को पॉजिटिव बनाना, सारे नंबर्स को इधर उठा के ले आओ। 49 है, इधर प्लस का 1, ठीक है, इनको यही छोड़ दो, इधर से 9 लाओ, माइनस का 9, 25 लाओ, ठीक है। अब इधर क्या है, माइनस का 6x है, माइनस का 10y। देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से माइनस का 14x ले जाओ तो इधर क्या हो गया 14x, 2y को उधर ले जाओ तो प्लस का 2y। ये कितना हो गया, x को ले लो, ये माइनस का, ये प्लस का, कितना हो गया आपका 8x प्लस का आएगा बच्चों, ये कितना हो गया माइनस का 8y, ठीक है। इधर ये कितना हो गया आपका 50 में से 25, 25 में से 9 घटाओ तो कितना आएगा 60, कितना आ गया 60। दूसरा, ये सभी, ये सारा का सारा बेटा x से 8 से डिवाइड करते हैं, क्या करोगे आप 8 से डिवाइड, तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8x माइनस y। यानी कि मैं आपको अगर LHS और RHS को उल्टा करूँ, x माइनस y बराबर, तो इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, तो इक्वेशन क्या आएगी आपकी x माइनस y की आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो इसको जल्दी से, ठीक है, उतारो इसको क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसमें एक चीज और पूछिए, जैसे आपको ये क्वेश्चन ना आपसे 1 वर्ड में पूछा जाएगा, MCQ में आता है। जैसे मैंने अगर ये बोला, यहाँ कोई M पॉइंट, क्या है M पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, वो कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं M के आपको 2, 3, कितने बच्चों 2, 3, ये मेरी x और ये y है। अब क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये
द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री की जगह में पॉइंट लिख रहा हूं, पॉइंट एम फ्रॉम, क्या बोल रहा हूं, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी। तो याद रखो, देखो हमें ये क्या दिखाता है, एक्स और वाई की तो बोल रहा है। बच्चों ध्यान रखना, हमेशा मैं जिस एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस पूछ रहा हूं, मैंने जिस एक्सिस से पूछा एक्स, ठीक है, तो मैं आपको सिंपल समझा दूंगा है क्या चीज। तो आप याद करो, एक्स को हटा दो तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, है ना। और मैं यही क्वेश्चन अगर पूछता कि वाई एक्सिस के लिए मेरे को बताओ, किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए, तो मैं क्या करता, सेकंड वाले को छुपा देता, तो इसका आंसर कितना आता 2। अब है क्या, मतलब ये पूछ रहा है कि ये इस वाली लाइन से कितने डिस्टेंस है, तो भाई हमें पता है कि वाई पे कितना गया है, 3 यूनिट्स तो गया है, तो कितनी डिस्टेंस है 3 इसकी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, टोटल 3। तो मैं कहूँगा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एम फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 यूनिट्स है। अब यही क्वेश्चन में अगर उल्टा कर दूं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एम फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो कितना हो जाएगा इसका, भाई कितने चले हैं, 1 2 पॉइंट चला है, तो कितना 2 यूनिट्स, यानी कि अगर वाई एक्सिस से बात करूं तो 2 यूनिट्स और एक्स एक्सिस से बात करूं तो 3 यूनिट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द ए एंड डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मिड पॉइंट पूछा है, क्या पूछा है बच्चों, मिड पॉइंट, ये उतार लेना आपको। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द कंट्री लाइंग बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड डी। देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, मैंने क्या बताया था, ए के कोऑर्डिनेट है 1,4, 1,4, ये क्या बच्चों ए, और डी कितना है आपका, डी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, बोलो हाँ 3,5, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, हाँ नहीं हाँ, कुछ लोग तो आहा कर रहे हैं, आहा नहीं करना है, आहा नहीं करना है, क्या करना है, हाँ, यानी कि आपको ये क्वेश्चन आता है, मिड पॉइंट पूछा है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, और x की वैल्यू 3 प्लस 3 अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 2 को काट देंगे 2 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरीके से y की वैल्यू आ जाती है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 प्लस 5/2, ये कितना हो गया 9/2 यानी कि 4.5। तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे x, y, तो कितना आ जाएगा x, y 2, 4.5। आधे बच्चे अभी ये सोच रहे होंगे सर इनकी स्पीड तेज हो गई या हमने वीडियो फास्ट कर दी है। बच्चों मैंने तेज बोल दी उसे, और अगर फास्ट फॉरवर्ड में करके देखोगे फिर तो और बढ़िया मजा आएगा आपको, एकदम स्पीड में जाएगी गाड़ी श्यों और वापस भी आ जाएगी, ठीक है। देखो है क्या, हमें मिड पॉइंट निकालना था x और y, तो कितना हो गया, हमने x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसको और इसको, x का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, 1 प्लस 3 अपॉन 2, 4, 2 आ गया। फिर y की बात करें तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि 4 प्लस 5 अपॉन 2, 4.5 आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, 2, 4.5, ठीक है। इसको ज्यादा जल्दी से, जल्दी करो जल्दी बच्चों। हमने इसमें केस बेस्ड 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं, इसमें आरडी में आपको और भी साइड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। जो पीछे आपको एमसीक्यूज वगैरह के लास्ट में दी हुई है, याद रखना पतली बुक यूज करना, ठीक है। वो बुक देना जरूर, ये इस बुक में मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें 3-4 क्वेश्चन जो जैसे मैंने कराए हैं वैसे ही देके आपको वो क्वेश्चन, और जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करने हैं। आपका देखो 4 नंबर्स आपके पक्के हो गए, 4 नंबर, और एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आएगा
वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये अगर मैं बात करूँ आपकी चाहे स्टैंडर्ड वाले हो या बेसिक वाले हो, दोनों का पेपर का बढ़िया हो जाएगा बेटा। ठीक है, आप किसी क्वेश्चन में यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। कल मैं सर्कल कराऊंगा और एपी कराऊंगा, कल मैं बहुत काम कराऊंगा। ठीक है, आपको ये आज मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। ओके।